हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी कोण समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना और कोस ए का वैल्यू ज्ञात करना। नंबर 2 साइन सी और कोस सी का वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, यानी कि बी कोण 90 डिग्री है। तो एक पिक्चर ड्राइंग करते हैं। बी कोण हम दिखा रही है 90 डिग्री है। यहाँ का नाम ए, इसका नाम सी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है और उनमें से देकर रखा ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड देकर रखा 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना देकर रखा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर देकर रखा। इस कोण की दृष्टि से एसी पता नहीं है, तो इस कोण की दृष्टि से इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। एंटी कर्ण सबसे पहले निकालना। इस कोण की दृष्टि से इसका नाम क्या होता है, आधार होता है। आधा तो देकर रखा। इस कोण की दृष्टि से इसका नाम क्या होता है, पी, तो पी देकर रखा। यानी कि हमको एसी पता नहीं है, सबसे पहले एसी निकालना कि कर्ण निकालना। तो एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होता, आधार स्क्वायर। अगर कर्ण हम निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता, अंडर रूट ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाती है। पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। अब बी कौन है आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कि देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। अब प्लस बी कौन है, आधा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि एच बराबर 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, दूना 16, 16 1 17 और 2 का स्क्वायर 4 1 5, यानी कि 576 होता है। अब प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि एच बराबर आपको फाइनली कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 9 6 15 का 5, 8 4 12 और 5 1 6, यानी कि 625। यानी कि कर्ण बराबर एच का वैल्यू अंडर रोटेशन 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता, 25 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण फाइंड हो चुका है 25 सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज में तीनों साइड हमको पता चल गया। बीसी पता चल गया 7 सेंटीमीटर, ए बी तो ऑलरेडी देकर रखा 24 सेंटीमीटर और इनमें से ए सी हमने फाइंड कर लिया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 क्या कहता है, नंबर वन साइन ए। साइन ए कोण की दृष्टि से आपको पता लगाना। तो ए कोण की दृष्टि से पता लगाएंगे, त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज, बी कोण, सी कोण, ए कोण। इस कोण की दृष्टि से, क्योंकि ए कोण बोला था, तो ए कोण की दृष्टि से हम निकालेंगे। इस कोण की दृष्टि से इसका नाम लंब हो जाएगा और इसका नाम आधार हो जाएगा, इसका नाम कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला, यानी कि साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता। तो लंब इनमें से कौन है, लंब आपका बीसी और कर्ण कौन है आपका एसी दे दो। साइन ए बी का वैल्यू कितना, बीसी का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, एसी का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। यानी कि साइन ए का वैल्यू फाइंड हो चुका। इसी प्रकार कॉस सी का वैल्यू निकालना और कॉस ए का वैल्यू निकालना। कॉस ए का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता, आधार बटे क्या होता, कर्ण। तो आधार ए कोण की दृष्टि से, इस कोण की दृष्टि से आधार कौन है, ए बी और इस कोण की दृष्टि से कर्ण कौन है, एच, यानी कि एसी। हम एसी दिखा सकते हैं। इसलिए कॉस ए का वैल्यू ए बी कितना 24 दिखा दो। एसी कितना है 25। ये आपका आंसर बन के तैयार, 1 नंबर। इसी प्रकार से 2 नंबर भी हम बनाएंगे। नंबर टू साइन सी का वैल्यू निकालना। साइन सी, इसकी भी पिक्चर ड्राइंग करता हूँ। ए बी सी, इस कोण की दृष्टि से बोला, साइन सी के दृष्टि से। सी कोण की दृष्टि से, इस कोण की दृष्टि इसका नाम लंब होगा, इस कोण की दृष्टि इसका नाम आधार होगा, इस कोण की दृष्टि से इसका नाम क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता, पी बाई एच होता। तो पी कौन है इनमें से, ए बी दिखा दो। एच कौन है, एसी, आप एसी दिखा दो। इसलिए साइन सी का फॉर्मूला ए बी का वैल्यू कितना 24, एसी का वैल्यू कितना 25। ये आपका आंसर बनके तैयार है। इसी प्रकार से कॉस सी का फॉर्मूला और कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता, बी बाई एच होता। तो बी सी कोण की दृष्टि से, इस कोण की दृष्टि से बी कौन होगा, बीसी होगा। सी कोण की दृष्टि से कर्ण कौन होगा, एसी होगा, तो आप एसी दिखा दो। और यहाँ से बीसी का वैल्यू पता करो, बीसी कितना 7 सेंटीमीटर और एसी कितना 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर नंबर 2 का फाइनल हो चुका है।